दोस्तों, गली मोहल्ले में चलते फिरते आप लोगों ने इंसानों को जानवरों की तरह तो लड़ते हुए खूब देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने असल में जानवरों को लड़ते देखा है? नहीं, हम कुत्ते और बिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें तो हम सबने लड़ते हुए देखा है। हम बात कर रहे हैं उन खूंखार जानवरों की जिनकी लड़ाई में अंत तक समझ में नहीं आता कि जीत कौन रहा है। फिर चाहे वो ईगल और लेपर्ड की लड़ाई हो या फिर हाथी और शेर की। और ये तो कुछ भी नहीं है, इनसे भी ज्यादा दिलचस्प एनिमल फाइट्स आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। बस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेपर्ड वर्सेस ईगल। दोस्तों, जब एक शिकारी दूसरे शिकारी पर वार करता है तो जंग और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लेपर्ड जैसी खतरनाक शिकारी बिल्ली, जो कि अपनी यूनिक स्किन स्ट्रक्चर के लिए तो मशहूर है ही, उसके साथ साथ इनका बाइट फोर्स भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, और गुस्से में तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हालांकि लेपर्ड के बच्चे भी काफी तेज और फुर्तीले होते हैं, लेकिन कई बार किस्मत खराब होने की वजह से वो ईगल जैसे शिकारी पक्षियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कैसे एक हॉक ईगल ने बेबी लेपर्ड को अपने चंगुल में ले लिया है, और ये सब होता देख इसकी माँ अपने बच्चों को बचाने पहुंची। इसने आनन फानन में तुरंत ईगल पर हमला कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी बेबी लेपर्ड नहीं बच पाया। एलिफेंट वर्सेस लायन। एक तरफ जंगल का राजा शेर, तो वहीं दूसरी तरफ अपने विशालकाय शरीर की वजह से हर किसी को खौफ में रखने वाला हाथी। कांटे की टक्कर तो होनी ही थी। वैसे तो इन दोनों की लड़ाई बहुत कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि शेर को पता है कि वो इतनी आसानी से तो हाथी का शिकार नहीं कर पाएगा। लेकिन जिम्बाब्वे के एक सफारी पार्क में टूरिस्ट ने जब इन दोनों को इस मुठभेड़ को कैमरे में रिकॉर्ड किया तो नजारा काफी दिलचस्प था। आप देख सकते हैं कि कैसे ये शेरनी हाथी के बच्चों को अपना शिकार बनाने में जुटी है, जो बार बार इसकी गर्दन पर वार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाथी का बच्चा भी कुछ कम नहीं है, जो लगातार इस शेरनी पर अपने पैरों से वार कर रहा है। इन दोनों की ये लड़ाई काफी देर तक चलती रही, लेकिन जब हाथी के बच्चे की लात इस शेरनी को पड़ती है तो बहुत ही भयानक तरीके से जमीन पर गिर गई, जिसके बाद उसे समझ में आ गया कि आज शिकार करना इतना आसान नहीं है। हनी बैजर वर्सेस स्नेक। दोस्तों, सांप के खतरे से तो हम सब अच्छे से वाकिफ हैं। जमीन पर रेंगने वाले ये सांप किस तरह अपने जहर का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन पर वार करते हैं, और अगर इनके पास जहर नहीं होता तो ये दुश्मन को जकड़कर उसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। हालांकि ये चीज बड़े सांपों में ही देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम हनी बैजर की बात करें तो ये दुनिया के सबसे निडर जानवरों में से एक है। और जब बात सांप जैसे जीव की आती है तो इनके डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये बिना जहर वाले सांप को तो अपना भोजन बनाते ही हैं, पर ब्लैक मामा जैसे जहरीले सांप तक को नहीं छोड़ते। कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्लैक मामा ने हनी बैजर पर बहुत ही बुरी तरीके से वार किया है, लेकिन न जाने ये कौन सी मिट्टी के बने हैं कि इन सांपों का जहर इन पर होता ही नहीं है। सांप के काटने के थोड़ी देर में वापस से उठकर मुकाबला करने पहुंच जाते हैं। वॉर्थॉग वर्सेस राइनो। दोस्तों, अब भले ही वॉर्थॉग एक ताकतवर जंगली सुअर हो, लेकिन जब बात राइनो की आती है तो उनके सामने इनकी ताकत कुछ भी नहीं है, और इस चीज का अंदाजा आप इस वीडियो में लगा सकते हैं। जहां राइनोसोरस बड़े आराम से घास खाने में लगे हुए हैं, उतने में ही एक वॉर्थॉग डरते हुए आकर उसी घास के ढेर में खाना शुरू कर देता है, और ये सब होते हुए देख राइनो कुछ नहीं बोलता है, जिस वजह से दूसरे वॉर्थॉग की हिम्मत बढ़ जाती है और वो भी उसी घास के ढेर में खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब बेचारे वॉर्थॉग को क्या पता है कि ये राइनो की स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि जैसे ही दूसरा वाला वॉर्थॉग थोड़ा नजदीक आता है, ये एक ही बार में उसे अपने सींग से उठाकर आसमान में उछाल देता है, और जिसके बाद ये बेचारा वॉर्थॉग बहुत ही भयानक तरीके से जमीन पर गिरता है। बाइसन काफ वर्सेस वुल्फ। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भेड़िया और बाइसन के बच्चे में लड़ाई का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि लड़ाई होने से पहले ही भेड़िया उसे अपना भोजन बना लेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हाँ, माना कि ये भेड़िए का शिकार होते हैं, लेकिन इस वीडियो में तो कुछ और ही नजारा रिकॉर्ड हुआ है, जहाँ ये बेबी बाइसन अपनी माँ से बिछड़ गया है, और अकेले बाइसन को देखकर चतुर चंट भेड़िए तुरंत उसे अपना शिकार बनाने पहुंचा। जिस रफ्तार से भेड़िया आ रहा था, उसे देखकर तो वाकई में लग रहा था ये बाइसन का बच्चा तो अब बचेगा ही नहीं। लेकिन इसने जब अपना बचाव करना शुरू किया तब समझ में आया कि वाकई में इसके अंदर काफी दम है, और इसे मौत के चंगुल से खुद को बचाना आता है। तभी तो इसने काफी देर तक भेड़िए को उलझाए रखा, और तब तक माता बाइसन भी वहां आ गई, जिसने उल्टा भेड़िए पर चार्ज कर दिया, और हालत को देखते हुए भेड़िए को अपने कदम पीछे बढ़ाने पड़े। हिप्पो वर्सेस बफेलो। अफ्रीकन बफेलो और हिप्पो दोनों ही काफी जायंट एनिमल्स हैं, जहां आप दोनों को ही बहुत ही कम लड़ते देखेंगे, क्योंकि ये दोनों जानवर शाकाहारी हैं, यानी कि शिकार के लिए इन्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर से इनका नेचर भी उतना ज्यादा वाइल्ड नहीं है, और इन दोनों के पास ही अपने अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म और अटैकिंग स्किल्स मौजूद हैं। हालांकि हिप्पो बफेलो से 2-3 गुना ज्यादा भारी होते हैं, इसलिए ताकत के मामले में इनका पलड़ा भारी होता है। ऊपर से इनका बाइट फोर्स भी काफी खतरनाक होता है। ऐसे में बहुत ही कम बफेलो इन्हें छेड़ने की बेवकूफी करते हैं, और जो ऐसा करते हैं उसे मुंह की खानी पड़ती है, जिसका नमूना आप इस वीडियो
में देख लीजिए कि कैसे शांति से बैठे हिप्पो के इलाके में जब ये बफेलो गया तो हिप्पो को गुस्सा आ गया, जिसके बाद बफेलो के पास अपनी जान बचाकर भागने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। बीज वर्सेस एंट्स। जंगल के बड़े बड़े जानवरों की लड़ाई आपने देख ली, लेकिन अब जरा इंसेक्ट्स के इस घमासान युद्ध को भी देख लीजिए, जहां एक तरफ ताकतवर और हिम्मत वाली चींटियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ खतरनाक डंक के साथ साथ उड़ने की काबिलियत रखने वाली मधुमक्खियां हैं। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि मधुमक्खियों का साइज बड़ा है और ये उड़ भी सकती हैं, तो ये चींटियों को भी हरा देती होंगी, लेकिन नहीं, चींटियों के अंदर मधुमक्खियों से ज्यादा ताकत होती है और इनका झुंड भी बड़ा होता है। ऊपर से मधुमक्खियों का जो डंक होता है वो बड़े कीड़े मकोड़ों से अपने छत्ते को बचाने के लिए होता है, ना कि छोटी चींटियों के लिए। इसलिए यहाँ पर भी चींटियों को एडवांटेज मिल जाता है, जो इन्हें अपने से बड़े साइज की मधुमक्खियों से भी टक्कर लेने में मदद करता है। यही कारण है कि मधुमक्खियों को सबसे बड़ा खतरा इन्हीं चींटियों से होता है। फ्रॉग वर्सेस स्पाइडर। इधर उधर जाल बिछाकर चलने वाली मकड़ी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ना सिर्फ ये देखने में डरावनी होती हैं, बल्कि इन्हें अपने शिकार को मौत के घाट उतारना भी बड़े आराम से आता है। जब कभी ये उन पर जहर से वार करती हैं, तो ये अपने जाल में उन्हें फंसा लेती हैं। हालांकि नॉर्मल मकड़ी अक्सर मेंढकों का शिकार बन जाती हैं, पर जब बात रीगल जंपिंग स्पाइडर की आती है तो बात ही कुछ और होती है, जहां ये मकड़ी अटैक करने के लिए हवा में छलांग लगाती है और अपने ताकतवर पैरों और जहर की मदद से अपने दुश्मन को चारों खाने चित कर देती है। फिर चाहे सामने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों या फिर इनसे बड़े साइज के मेंढक या छिपकली, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे तो सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है। टेरेंटुला वर्सेस स्कॉर्पियन। टेरेंटुला और स्कॉर्पियन की ये लड़ाई सालों पुरानी है, जहां इन दोनों के बीच हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। हालांकि इन जीवों की ही कई अलग अलग प्रजातियां हैं, इसलिए कौन कब जीत जाए इसका निर्णय करना बहुत मुश्किल है। इनकी लड़ाई स्पीड, साइज, स्ट्रेंथ और इनके जहर की टॉक्सिसिटी पर डिपेंड करती है। वैसे अगर जहर के हिसाब से देखा जाए तो स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू का जहर ज्यादा खतरनाक होता है और इसीलिए इनके जीतने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन एक जनरल रूल ये भी है कि बिच्छू जितना बड़ा होता है उसका जहर भी उतना कम जहरीला होता है, यानी कि सबसे छोटे बिच्छू का जहर सबसे ज्यादा जहरीला होता है। ऐसे में एक बड़े टेरेंटुला के सामने खतरनाक जहर वाला छोटा बिच्छू जब आएगा तो बिच्छू के डंक मारने से पहले टेरेंटुला उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा। यहीं पर बाजी पूरी तरह से पलट जाती है, इसलिए इनकी लड़ाई में कब कौन जीत जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। शार्क वर्सेस ऑक्टोपस। अब आपको लग रहा होगा कि 8 पैरों वाले अजीब ऑक्टोपस भला शार्क के लेजर की तरह तेज तरह दांतों से कैसे बच पाएंगे। तो दोस्तों जरा ठहरिए, क्योंकि जब सीटल एक्वेरियम में डॉग शार्क, जो कि एक शार्क की तरह ही मछली होती है, हालांकि ये नॉर्मल शार्क जितनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन ऑक्टोपस से मुकाबला कर सके इतनी ताकत तो इनमें होती है। पर जब एक्वेरियम में डॉग शार्क की डेड बॉडी मिलने लगी तो हर कोई हैरान रह गया और इनकी मौत की असली वजह जानने के लिए कैमरे फिट किए गए, जिसके बाद कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो काफी शॉकिंग था, क्योंकि पूरे एक्वेरियम में जायंट ऑक्टोपस इन डॉग शार्क का शिकार करने में लगा हुआ था। हालांकि ये भी अपने डिफेंस में काफी दांवपेच खेलती थी, लेकिन साइज के कारण जायंट ऑक्टोपस इन्हें अपने चंगुल में लेने में ज्यादा देर नहीं करता था, जिसका अंदाजा आप इस क्लिप को देखकर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे डेंजरस लड़ाई कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।